हाँ, मैं मधुसूदन तिवारी, मटरू महावीर मंदिर, ग्राम सभा जगन्नाथपुर भदोही का मूल निवासी हूँ और 14 वर्ष से लगभग मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ इनकी। आज 2 अक्टूबर के इस अच्छे तिथि पर पंडित लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इस जन्मदिन पर मैं देशवासियों को बधाई दे रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए मैं अपनी सहानुभूति सब में प्रकट कर रहा हूँ। और अभी हाल में परमहंस जी महाराज ने अयोध्या से उन्होंने मांग किया कि ये हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हिंदू राष्ट्र घोषित करने में आखिर प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को दिक्कत क्या है? ये तो सनातनी हिंदू राष्ट्र है। हमारे संत समाज के बीच में एक ज्ञानी और बहादुर संत कदम आगे बढ़ा करके अपनी आवाज़ बुलंद किया हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए। ये तो बड़े गर्व की बात है। मैं उनकी भूर भूर प्रशंसा करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। ऐसा हर संत को सोचना चाहिए, इस देश के हर नागरिक को भी सोचना चाहिए। साथ ही साथ अभी हमारे प्रयाग में नरेंद्र गिरि जी महाराज ने आत्महत्या नहीं किया है, ये हत्या की गई है। इसकी सीबीआई जांच, पारदर्शिता के साथ इसकी जांच होनी चाहिए। दोषी व्यक्ति को न्याय के अनुसार, कानून के अनुसार उसे दंडित किया जाना चाहिए। आज संतों पर हमला हो रहा है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। इसमें कोई भी कितना बड़ा आदमी हो उसको दंडित किया जाना चाहिए, जिसका भी हाथ हो। और आज इस देश में संत के नाम पर लूट खसोट भी है, ये भी मैं देख रहा हूँ। लेकिन हम लोग तो बोल नहीं पाते। तो कम से कम ये जो ऊपर बैठे संत लोग हैं, इनको अपनी आवाज़ तो उठानी चाहिए, इनको लड़ाई तो लड़नी चाहिए कि संतों के ऊपर ये हमला क्यों हो रहा है बार बार। जहाँ देखिए वहाँ कहीं कोई साधु काट दिया गया मंदिर पर, कहीं किसी संत की हत्या हो गई। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। नरेंद्र मोदी शाश्वत नाम है, यह कोई व्यक्ति नहीं है, यह कोई विशेष आया है धरती पर भारत का सृजन करने के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की अस्मिता के लिए। ब्राह्मण और राजपूत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर सिक्के का एक पहलू हटा दिया जाए तो पूरा सिक्का समाप्त हो जाता है। ब्राह्मण इस बात को अच्छी तरह जानता है, इसलिए नाराज नहीं है। ब्राह्मण राजपूत से नाराज नहीं हो सकता। दूसरी बात, वहाँ मुख्यमंत्री जो बैठा है वो किसी जाति का नहीं है। मुख्यमंत्री तो एक सन्यासी है, एक बैरागी है, जो हर जाति का है, हर धर्म का है। और सबके लिए प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि सबको, जनता को फ्री में अनाज दिया जाए। बताइए, ऐसा कभी प्रधानमंत्री कोई था भारत में? न भूतो न भविष्यति, न कोई था और न कोई होगा भी फिर। अब 2 महीने में कर दिया, महीने में 2 बार कर दिए। ये महीने में 2 बार फ्री में अनाज मिलेगा। बताइए, गरीबों की कितनी बड़ी मदद हो रही है। जिस घर में अनाज मिल रहा है गरीब आदमी के यहाँ इस कोरोना काल में, वहाँ अगर बच्चे एक रोटी खाते हैं, ज़रा दाल चावल खाते हैं, उनकी आत्मा तृप्त होती है, तो उनका आशीर्वाद वो प्रधानमंत्री को जा रहा है। सपा बसपा के सरकार में हम लोग देखते थे कि 8 घंटे दिन में, 8 घंटे रात में। उस 8 घंटे में भी कहीं तार टूट गया है, तो कहीं ट्रांसफार्मर जल गया है, तो आगे बिजली नहीं आ रही है। बिजली की व्यवस्था तो ऐसी थी कि हर हफ्ते में, किसी एक हफ्ते में दिन में 8 घंटे, दूसरे हफ्ते में रात में 8 घंटे, ये क्रम वाइज बिजली दिया जाता था। और अगर कहीं ट्रांसफार्मर जल गया किसी गांव का, किसी भी गली मोहल्ले का, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। 10,000, 8,000, 5,000 लेने के बाद जेई ट्रांसफार्मर 15 दिन में, 1 महीने में ट्रांसफार्मर लगता था। किसान अपनी खेतों की सिंचाई नहीं कर पाते थे।
विद्यार्थी पढ़ नहीं पाते थे। आज के डेट में आप लोग देख रहे हैं, देखिए बिजली कितनी है, दिन में भी है, रात में भी है। उस समय क्या था, मोबाइल चार्ज करने के लिए जहाँ दिन का टर्न होता था वहाँ लोग भागते थे मोबाइल चार्ज करने। ऐसा क्यों होता था? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। आज वो समाप्त हो गया है। हाँ, ये मानते हैं कि 10% अभी है। अभी जो कांग्रेस और सपा बसपा के ज़माने के लोग काम कर रहे हैं उनकी धुलाई हो चुकी है, हिपोलिन से सफाई हो चुकी है, लेकिन 10% अभी उनमें गंदगी है। आज देखिए, माँ बहनें सड़क पर 10 बजे रात्रि गोपीगंज से यहाँ चली आती हैं, कोई छू नहीं सकता, कोई चू से बोल नहीं सकता। उस समय क्या था, दिन में निकलना दूभर हो गया था माताओं बहनों का, और गुंडा बदमाश ऐसे थे, दिन में छिनैती करते थे, गोली मार देते थे। आज बाबा के नाम से वो दहशत है प्रदेश में, किसी की हिम्मत नहीं है। योगी का नाम सुनकर के लोगों को आँच लगती है। बाबा के राज में बदमाशों की क्या हालत थी, इन गुंडों की क्या हालत थी। अभी यही हो गया। कुछ तो दुम छुपा के भागे, कुछ बिल में घुस गए, भूमिगत हो गए, उनका आता पता नहीं है, और कुछ बजरंग बली की कृपा हो गई, वो चले गए, भगवान को प्यारे हो गए। बताइए, एक योगी के राज्य में और आप क्या चाहते हैं भाई? अनाज फ्री में मिल रहा है, हमारे प्रभु का मंदिर बन गया, गुंडा बदमाश छिनैती सारी स्थिति बंद हो गई, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो गई, सिंचाई अच्छे ढंग से हो रही है, हम निर्विघ्न हैं। अब क्या चाहिए? अब क्या स्वर्ग उतार दें धरती पर? और इस बार मैं मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिला रहा हूँ, आपकी सरकार फिर बनेगी, और ब्राह्मण आपसे अलग नहीं है। ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग है और वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपके साथ है, हर कदम में कदम मिला के चल रहा है। सपा और कांग्रेस के लोग ये गलतफहमी समाज में फैलाना चाहते हैं कि ब्राह्मण योगी के साथ नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। ब्राह्मण सनातन के साथ है, सन्यासी के साथ है, महात्मा के साथ है, और अनंत काल तक रहेगा ब्राह्मण। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय भारत।